यह यात्रा है सोने की चिड़िया भारत की। भारत जो कि विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का महाकुंभ है। भारत जहाँ की पावन भूमि वनों, समुद्रों, रेगिस्तानों व बर्फ के पहाड़ों से आच्छादित है। भारत जिसकी कोख में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। भारत जो कि हमारा अपना है। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग हाजिर हूं आपके सामने ऐसे अनछुए अनदेखे पर्यटन स्थलों को लेकर जिनके बारे में सुनते ही आप इन्हें देखने के लिए उत्सुक व रोमांचित हो उठेंगे। दोस्तों, माइथोलॉजी शब्द का अर्थ है कल्पित कथाओं का संग्रह या घटनाओं व धारणाओं का बड़ा चढ़ाकर किया गया विवरण। यह एक विडंबना नहीं तो और क्या है कि हमारे अपने महाग्रंथ रामायण को भी माइथोलॉजी की श्रेणी में रखा जाता है। समूचे भारत प्रदेश में ऐसे एक नहीं अनेक स्थान आज भी हैं जिनका निश्चित ही सीधा संबंध है इस महाग्रंथ से। दोस्तों, भारत दर्शन पर हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे महाग्रंथों से जुड़े माइथोलॉजी जैसे संकीर्ण शब्द को हटा इन्हें भव्यता प्रदान करें, क्योंकि यह आज भी हमारी अद्भुत संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। तो चलिए, इसी क्रम में आज हम आपको ले चलते हैं कुछ ऐसे स्थानों पर जो आज भी रामायण की प्रासंगिकता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हम पहले आपको ले चलते हैं कामदगिरी, जो कि चित्रकूट के समीप ही स्थित है। सूर्योदय से काफी पहले ही हम निकल पड़े हैं अपने गंतव्य कामदगिरी की ओर। हम पहुंच गए हैं फिरोजाबाद, जो अपनी कांच की चूड़ियों व कांच के अन्य सामान के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ की चूड़ियां बहुत ही सुंदर व कलात्मक हैं। हम सफर कर रहे हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर, जो भारत सरकार द्वारा चारों मेट्रोज यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करने की एक योजना है। हम पहुंच गए हैं अपने पहले पड़ाव चित्रकूट। प्रभु श्री राम की कथा रामायण में जब श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास भोग रहे थे तो उन्होंने वनवास का काफी समय इसी पर्वत और वन्य क्षेत्र में व्यतीत किया। दोस्तों, कामदगिरी एक छोटी सी पहाड़ी है जिसकी परिधि है 5 किलोमीटर की और इसका आकार है धनुषाकार। कामदनाथ जी के इस प्राचीन मंदिर में प्रवेश करने हेतु चारों दिशाओं में 4 द्वार स्थित हैं, जिन्हें आज भी मुखारविंद के नाम से जाना जाता है। दिखाई दे रही बड़ी प्रतिमा जो दाईं ओर स्थित है वह है श्री कामदनाथ जी की प्राकृतिक प्रतिमा, तथा बाईं ओर स्थित छोटी प्रतिमा प्रभु श्री राम की है, जो कि बाद में निर्मित की गई। अपने वनवास के दौरान जब श्री राम यहाँ पधारे तो उन्होंने श्री कामदनाथ जी की इसी प्राचीन प्रतिमा की पूजा अर्चना की, क्योंकि उन्हें ऐसे राक्षसों का वध करना था जिन्होंने देवताओं द्वारा दिए गए वरदानों के बल पर मृत्यु को भी अपने वशीभूत कर रखा था। दोस्तों, भगवान श्री राम को यह स्थान अत्यंत प्रिय था। कामदगिरी के पीछे ही स्थित है भरत मिलाप मंदिर, जहां मान्यताओं के अनुसार वनवास के दौरान श्री राम और उनके छोटे भाई भरत का मिलन हुआ था। इसी स्थान पर भरत ने श्री राम से अयोध्या लौट आने की विनती की, किंतु श्री राम के न मानने पर भरत अपने साथ उनकी चरण पादुकाएं ले गए। श्री राम की चरण पादुकाएं यहाँ आज भी देखी जा सकती हैं। चित्रकूट कर दी, कोई किसी से बोल नहीं पा रहा था। भरत जी ने अवलंबन मांगा, प्रभु करी कृपा पावनी दीनी सादर भरत श्री धनी। यहाँ पादुकाओं के दर्शन है, तो भरत जी का स्थान है, यहाँ अन्नदान के लिए देते हैं। दोस्तों, और एक रोचक बात बताता हूँ आपको। कामदगिरी के समीप ही है कुबेर कुंड, जहाँ अन्नदान की प्राचीन प्रथा है। यहाँ हम वही कुंड देख रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा भाव से अन्नदान किए जाने पर यह कुंड 2.5 क्विंटल अन्न से ही पूर्ण हो जाते हैं, परंतु अहंकार भाव से दान करने पर यह 5 क्विंटल अन्न से भी पूर्ण नहीं होते। क्यों? है ना एकदम अनूठी बात। तो अब हम जा रहे हैं वाल्मीकि आश्रम और सीता समाहित स्थल, जो सीतामढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। राज्य उत्तर प्रदेश में वाराणसी और इलाहाबाद के मध्य स्थित यह स्थान महाग्रंथ रामायण का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, सीतामढ़ी ही वह स्थान है जहां प्रभु श्री राम द्वारा त्याग दिए जाने पर माता सीता पृथ्वी में समा गई थी, और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर स्थित है, जहां माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। वाराणसी से लगभग 75 किलोमीटर पहले रास्ता सीतामढ़ी के लिए कट जाता है, तो हम हाईवे छोड़कर मुड़ गए हैं।
नील गायों का कितना सुंदर झुंड है। दोस्तों, यह एक वन्य क्षेत्र है और सीतामढ़ी वन के बीचों बीच स्थित है। यहाँ का परिवेश ग्रामीण है, कच्चे घर हैं और हम गांवों में से गुजर रहे हैं। हम पहुंच गए हैं सीतामढ़ी के प्रवेश द्वार पर। द्वार के ऊपर भव्य रथ में श्री राम सीता जी के साथ विराजमान हैं। अद्भुत दृश्य है दोस्तों। यह स्थान पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। गाड़ी पार्क करके आगे चलते हैं। मार्ग के दोनों तरफ सुंदर दुकानें सजी हैं। यह है सीतामढ़ी के प्रमुख मंदिर का परिसर। हरा भरा सुंदर परिसर है ये। इस मंदिर की स्थापना के बारे में कुछ बताता हूँ। स्वामी जितेंद्रानंद तीर्थ ऋषिकेश के एक संत थे जो एक बार 1991 में तपस्या हेतु इस छोटे से गांव सीतामढ़ी आए। वहां स्वामी जी को एक मिट्टी का टीला दिखाई दिया जो मान्यताओं के अनुसार वही स्थान था जहां माता सीता पृथ्वी में समा गई थी। वहां गंगा नदी की एक धारा बहने के बावजूद वह टीला सदियों से अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ था। फिर स्वामी जी ने वहां एक मंदिर की स्थापना करवाई। एक अति सुंदर शिव जी का मंदिर है यहाँ। रामायण के अनुसार वनवास समाप्त होने पर जब प्रभु श्री राम माता सीता के साथ अयोध्या लौटे, तब अयोध्या वासियों द्वारा माता सीता के सतीत्व पर प्रश्न करने पर श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया। माता सीता ने फिर रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। तो हम मौजूद हैं उसी आश्रम में जो महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली भी है और यहाँ सीतामढ़ी में ही स्थित है। कालांतर में माता सीता ने इसी स्थान पर लव व कुश को वाल्मीकि आश्रम में ही जन्म दिया। वाल्मीकि आश्रम में हम देख रहे हैं एक मंदिर जो लव व कुश की जन्मस्थली को चिन्हित कर रहा है। आप देख रहे हैं माँ सीता के दोनों ओर स्थित लव व कुश की प्रतिमाएं। अद्भुत अलौकिक दृश्य उत्पन्न कर रही हैं ये। इसी मंदिर में हनुमान जी, रामचंद्र जी और महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाएं भी देखी जा सकती हैं। इसी स्थान पर लव व कुश ने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था और श्री राम को युद्ध के लिए चुनौती भी दे दी थी। तब महर्षि वाल्मीकि ने बीच में आकर प्रभु श्री राम को लव व कुश की सच्चाई बताई और उनसे माता सीता और पुत्रों को साथ अयोध्या ले जाने का आग्रह किया। प्रभु श्री राम ने अयोध्या वासियों के विश्वास हेतु माता सीता के अपने सतीत्व के प्रमाण देने पर ही उन्हें स्वीकारने की बात कही। अपना और अपमान ना सहन करने हेतु तब माता सीता ने धरती माँ से स्वयं को आश्रय देने की प्रार्थना की। उसी क्षण सीतामढ़ी की धरती फट पड़ी और अपने अंदर माँ सीता को समाहित कर लिया। तो अब हम चलते हैं ठीक उसी स्थान पर जहाँ माँ सीता पृथ्वी में समा गई थी। यह स्थान घने जंगल के बीचों बीच स्थित है। इस स्थान की सत्यता के बारे में विद्वानों के 3 मत हैं। पहला, रामायण के अनुसार माता सीता को लक्ष्मण ने वाल्मीकि आश्रम के पास ही छोड़ा था जो सीतामढ़ी में ही स्थित है। दूसरा, रामायण में बताया गया है कि किस प्रकार वाल्मीकि आश्रम गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ था और अयोध्या से वाल्मीकि आश्रम रथ में आने में 1 दिन का समय लगता था। यह कथन आज भी सीतामढ़ी के लिए बिल्कुल सत्य है। तीसरा, रामचरितमानस के रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास एक बार सीता समाहित स्थल की ओर आए थे और उन्होंने इस स्थान की उपस्थिति 2 ग्रामों दिगपुर और बरीपुर के बीच में बताया था। ये ग्राम आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं एक अति सुंदर कांच के मंदिर की ओर जो सीता समाहित स्थल के निकट ही स्थित है। यहाँ हम कांच का सुंदर काम देख सकते हैं। छत पर कांच की अद्भुत कारीगरी है। दीवारों पर रामायण के भिन्न भिन्न चित्र चित्रित हैं। इस स्थान की छटा ही निराली है दोस्तों। मंदिर परिसर में ही स्थित है हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति। अति भव्य मूर्ति है ये। मूर्ति के नीचे गुफा में स्थित है हनुमान जी का सुंदर मंदिर। महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली में आज भी कई तपस्वी साधना में लीन हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इनमें से कुछ की आयु तो 100 वर्ष से भी अधिक है।
यही तपस्वी आज भी इस प्राचीन स्थान को जीवित रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आज की इस भावपूर्ण व यादगार यात्रा को यहीं विराम देते हैं। भारत दर्शन पर आप सभी के सुझाव सादर आमंत्रित हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर दिए हुए पते पर भेज सकते हैं। अगले सप्ताह इसी समय पर मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग फिर हाजिर होऊंगा इसी स्थान पर आपको एक नए सफर पर ले चलने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घूमते रहिए और भारत दर्शन करते रहिए।